Hello, hi everybody, let's learn this lesson today. So we are going to learn this lesson number 23, asking question 2, which is our today's 22, sorry, asking question 2 in lesson number 22, which we are going to learn today. That is a very fantastic lesson for today's learning many more things. Yes, so I hope कि आज आप तैयार हो सीखने के लिए बहुत सी फैंटास्टिक चीज़ें, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं आपको 1000 से भी ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, और जो कि पढ़ाने वाला हूँ कई अराउंड 250 लेसन्स स्पीकिंग के लेसन्स जो कि ऑर्गेनाइज लेसन्स हैं, 60 प्लस ग्रामर के ऑर्गेनाइज लेसन्स हैं। तो इसके थ्रू आपको सिखाने वाला हूँ, ऑडियो वीडियोस के थ्रू सिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज बस चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ, देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं और क्या क्या आज फैंटास्टिक सी चीज़ें होने वाली, क्योंकि आज होने वाला है क्या वो आप मुझे बताओगे। आज हम क्या सीखने वाले हैं बताइए, सोचिए और लिखिए अभी के अभी कमेंट सेक्शन में। अभी कभी जाइए लिखिए अभी कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, क्या हम सीख सकते हैं। अगर आपने लिख लिया है 5 4 3 2 1 गो। नाउ लेट्स सी कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए बोर्ड पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि हम आज क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम आज रिकैप करेंगे लेसन नंबर 22 का, आस्किंग क्वेश्चन 1 लेसन का। क्या हमने पिछली क्लास में क्या क्या सीखा, कुछ सीखा भी? अगर सीखा तो क्या सीखा? तो बहुत से बच्चे जूम पे आते हैं, लाइव क्लास में आते हैं और कहते हैं कि सर हमने ये चीज़ें सीखी और टॉपिक्स का नाम लेने लगते हैं। टॉपिक्स का नाम नहीं लेना है। You are going to answer a question, what did you learn in the last lesson? आपको इस सवाल का जवाब देना है कि आपने क्या सीखा, आपकी क्या लर्निंग थी। टॉपिक्स के नेम सिर्फ नहीं लेने हैं। मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं, टॉपिक्स का नाम लेते हैं। फिर हम बात करेंगे आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे का मैं सवाल का जवाब दूंगा, जो हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था हाल फिलहाल में। उसके बाद आज का क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बड़ा ही फैंटास्टिक है, बड़ा ही मज़ेदार है और जानने योग्य है कि आखिर वो है तो क्यों है, और है तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ को लेकर। उसके बाद हम चलेंगे आगे गेस टुडेज लर्निंग। यस, सो आप गेस करेंगे सबसे पहले कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। ये तो आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी है डन वर्सेस गेस, कि आखिर कुछ सवाल जो होते हैं वो सवाल ना होते हुए सवाल कैसे हो जाते हैं, तो क्या वो सही सवाल है। तो वी विल लर्न सम वर्ड्स which we use like questions like done and guess। उसके बाद हम बात करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, कि सवालों का सही स्वरूप, सही रूप क्या होता है, सही फॉर्मेट क्या होता है सवाल का। सवाल तो हर कोई पूछता है, लेकिन सही फॉर्मेट क्या है सवाल पूछने का, ये हम जानेंगे आज बड़े ही आसान तरीके से। सो उसके बाद हम रिकैप करेंगे। हमारे पास आज बड़ा ही फैंटास्टिक सा वीडियो है, बहुत ही फैंटास्टिक सा वीडियो का लिंक आज भेजने वाला हूं आपको, क्योंकि ये वीडियो है मूवी अप का, जिसके 2 पार्ट्स हम देख चुके हैं पहले के लेसन्स में, और आज देखने वाले हैं तीसरा हिस्सा, तीसरा पार्ट। तो मैं आपको अभी इस वीडियो में समराइज करके बताऊंगा कि आज के पार्ट में क्या हुआ आज के पार्ट में। वो जो ओल्ड मैन थे उनका क्या हुआ, हमने पिछली कहानियों में देखा, जो बच्चे थे, फिर शादी हुई, फिर वो एक हवा में घर को उड़ाया। तो आज क्या होने वाला है इस पे बात होगी, और फिर हम गेस करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। सो इसके बाद हम बात करेंगे रीड द स्टोरी। हमारे बुक के एक्सरसाइज ए में एक बड़ी ही फैंटास्टिक स्टोरी है, एक अच्छी स्टोरी है, जिस स्टोरी को हम पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा यहाँ पे, लेकिन पढ़ने के बाद उसमें से कम 5 क्वेश्चंस बनाने हैं। जब हमने 2 लेसन करे हैं आस्किंग क्वेश्चंस करके, 2 सवाल वाले लेसन्स किए हैं इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान, तो उम्मीद करता हूँ अब हमें सवाल बनाना आ गया है। तो आप उस स्टोरी को पढ़ेंगे और अपने 5 सवाल तैयार करेंगे, जो कि क्या करने वाले हैं वो आगे क्लास में बताऊंगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे, सवाल कितने प्रकार के होते हैं, सवाल के कितने टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑथराइज्ड ग्रामर। बुक के हिसाब से ग्रामर के क्वेश्चन के कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से हैं और टाइप्स क्यों हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं, फायदे। तो ये सब बातें होगी आज के लेसन में, आज की क्लास में। फिर हम बात करेंगे एक एक्टिविटी की, बड़ा ही फैंटास्टिक सा गेम है मार्शियन और अर्थियन वाला। तो यहाँ पे मैम आएंगी और उनके साथ हम मार्शियन और अर्थियन वाला गेम
मार्शियन और आर्थियन वाला गेम करेंगे और सेम गेम आप लोग भी खेलोगे लाइव क्लास के दौरान, राइट? हाँ। सो इसके बाद आंसर टू क्वेश्चन, हम सीखेंगे कि सवालों का जवाब देना तो हमें आता है, पर कोई अगर स्टेटमेंट है तो उसको सवाल में कैसे बदलेंगे, है कि नहीं? अगर किसी से कुछ जानना है, अच्छा ये जानना है, तो इसके लिए सही सवाल क्या होगा, इस पे बात होगी और मैं आपको सिखाऊंगा जवाब से सवाल कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। फिर आप रेटिंग करेंगे इस लेसन को और अगले लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं हम उसकी बात करेंगे। अगला लेसन हमारा है कंसोलिडेशन का, जो कि बड़ा ही फैंटास्टिक सा लेसन है क्योंकि उसमें हम खेलने वाले हैं जेपर्डी गेम। यस यस, ये सेकेंड टाइम होगा हमारे बेसिक लेवल में कि हम जेपर्डी गेम खेलने वाले हैं और पिछली बार की तरह इस बार भी हम धूम मचाएंगे ऑन जूम और लाइव क्लास। यस, सो लेट्स गो फॉर द सो प्लीज लेट्स गो टू द एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया यहाँ पे कि हम जूम क्लास पे क्या करने वाले हैं, लाइव क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं। लाइव क्लास के अंदर हम रैपिड फायर राउंड करेंगे, प्रेजेंटेशंस करने वाले हैं, एक्टिविटीज होगी, गेम्स होगा, बुक्स के एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा और ग्रुप डिस्कशंस होगा और भी बहुत रोमांटिक। सो पीपल, लेट्स हैव अ लुक दैट what are we going to do now? We are going to recap of the last lesson का recap करते हैं। asking question 1 में हमने क्या क्या किया था। we have done a lot of thing in asking question 1. first of all we recap the last lesson, then we learned about questions. what are questions? हमने बात की कि क्वेश्चन होते क्या हैं और होते भी तो उसके फायदे क्या हैं, आखिर क्वेश्चंस क्यों होने चाहिए, क्वेश्चन के सवालों के जवाब होने क्यों चाहिए और सवाल होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए, उसके सवाल पूछने के बेनिफिट क्या हैं, सवाल पूछने का सही तरीका क्या है, हमने इस पर बात की थी। उसके बाद हमने सीखा था कनेक्शन बिटवीन लिसनिंग एंड क्वेश्चनिंग, कि सवाल पूछने और सुनने में क्या संबंध है और कोई इंसान सुन रहा है तो ये कैसे पता चलेगा, उनके सवालों के जरिए। ठीक है, तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात करा था। फिर हमने बात किया था प्रूफ रीड के बारे में कि हम प्रूफ रीड क्वेश्चन के टर्म्स में प्रूफ रीड करने का सही तरीका क्या है, हमने इस चीज़ के बारे में बात किया था। फिर उसमें एक ऑडियो वीडियो था, उस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को वॉच करना था हमें तीसरी बार और थर्ड टाइम वी वॉच दैट सेम वीडियो एंड वी ट्राई टू गेट आउट pull out some questions answer that how listening is connected to क्वेश्चनिंग, आखिर सुनना क्वेश्चनिंग से कैसे रिलेटेड है, हमने इस बारे में बात करी थी। और हमने एक फैंटास्टिक सा एक सवाल का जवाब भी दिया था चैत्र नवरात्रा वाला, है ना। तो इसी चैत्र नवरात्रा से हम मूव किए थे रमज़ान पे। तो हमारा अब अगला पॉइंट है, जो अगला पॉइंट आज का पिछले तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, व्हाई डू मुस्लिम्स फास्ट इन रमज़ान। रमज़ान में मुस्लिम भाई बहन लोग हमारे फास्ट क्यों करते हैं, रोज़े क्यों रखते हैं, व्रत क्यों करते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो इसमें अपना आंसर है कि जो रमज़ान का महीना होता है वो बहुत ही पाप मतलब पुण्य वाला महीना होता है, बहुत ही सवाब का महीना होता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे काम करते हैं, अच्छी से इबादत करते हैं और इसमें सूरज निकलने से पहले तक खाना अलाउड रहता है और सूरज के डूबने के बाद फिर खाना अलाउ हो जाता है। तो सूरज निकलने से पहले जो खाते हैं उसको कहते हैं सहरी और खाने के सूरज के डूबने के बाद जो खाते हैं उसको कहते हैं इफ्तार। तो ये हो गया। मुस्लिम्स में चार चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, जैसे कि रोज़ा, नमाज, कुरान। तो उसमें से एक है रमज़ान, रोज़ा रखना। इसमें इसका मकसद सिर्फ लोगों को भूखा रखना नहीं है, इसका मकसद है कि एक इंसान एक अच्छा इंसान कैसे बने। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, कि रमज़ान के दौरान आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ो, आगे बढ़ो, कुरान पढ़ो, बहुत सारा इबादत करो। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा, आपके अंदर एक ये आएगा कि आप कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में कर सकते हैं। दूसरी चीज़ त्याग, सैक्रिफाइस सिखाता है। सैक्रिफाइस किस टर्म में, कि आप सारी बुरी चीज़ों को छोड़ते हो उस समय रमज़ान में। आप देखना कि जो लोग भी बहुत ज़्यादा गलत काम करते होंगे, उल्टे सीधे काम भी करते होंगे, नमाज नहीं भी पढ़ते होंगे, वो भी रमज़ान के दौरान नमाज पढ़ते हैं और थोड़ा बुराइयों से बचते हैं या फिर बुरे काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि रमज़ान के दौरान में आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हो। और हमारे मुस्लिम भाई बहन लोग क्या कहते हैं कि रमज़ान के दौरान झगड़े, लड़ाई, ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावनाओं से दूर होना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ
जिस्म को भूखा नहीं रखना है, इसको सिर्फ खाने से वंचित नहीं करना है, दिल और दिमाग को भी साफ रखना है, बुराइयों से इसको आज़ाद करना है, ठीक है, आज़ाद करना है। तो ये चीज़ें हैं रमज़ान के मायने। इसमें कहा गया है कि आप जो है रोज़े रखें तो आप बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखें, इवन कि यहाँ तक कहा गया कि आप झूठ भी ना बोलें। आज के टाइम में लोग बहुत सारे खुराफात करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी कड़ी में रमज़ान की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके सेलिब्रेशन के तौर पे, इसको मनाने के लिए इसके आखिर में हम ईद मनाते हैं, होता है ये ईद का पर्व लास्ट में। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी के लिए है, और इसमें अगर रमज़ान के बारे में हम क्यों मनाते हैं, रमज़ान क्यों करते हैं, अगर आपके मन में कुछ और भी जवाब है, कुछ और भी पॉइंट्स हैं, प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन बिल्कुल लिखें, क्योंकि आप हो सकता है मुझसे बेहतर जानते होंगे, आपके अंदर और ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। तो बेसिकली रमज़ान इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ सेक्रीफाइस टू रीच क्लोज टू अल्लाह ताला के नज़दीक जाने का एक ज़रिया में से एक ज़रिया है ये, ठीक है। सेक्रीफाइस सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, और भी बहुत सारी अच्छी आदतें सिखाता है, ठीक है। ये सिखाता है कि दुनिया में जो चीज़ें हैं वो दुनिया के लिए हैं, वो आगे काम नहीं आएगी, तो आप वैसे काम करो जो आपको आगे ऊपर काम आने वाला है। तो इस चीज़ की ट्रेनिंग देता है रमज़ान कि आपको पूरे साल किससे अच्छे बच्चों की तरह रहना है, अच्छे बूढ़ों की तरह रहना है, अच्छे जवान की तरह रहना है, इसकी ट्रेनिंग मिलती है इस रमज़ान में, ठीक है। कैसे आप दूसरों का भला करके पुण्य और सवाब कमा सकते हो, ये सारी ट्रेनिंग होती है बेसिकली ये, और इसका सेलिब्रेशन होता है ईद। ओके, सो आज का सवाल है आपके लिए कि आज का सवाल आपके लिए है कि व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग about zakat and fitra? What is your understanding about zakat and fitra? Zakat and fitra. What is your understanding about zakat and fitra? जक़ात और फित्रा के बारे में आपकी समझ क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? दिस इज योर टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे, सो प्लीज कम अप विद दिस आंसर। सो इसी कड़ी में सीखने सिखाने में हमारा अगला पॉइंट, अगला सेगमेंट है लेट्स गेस टुडेज लर्निंग। Let's guess today's learning. That what are we going to learn today? Yes, please guess and predict, assume that what are we going to learn today? It's before I tell you, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आप इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में अभी के अभी दें। What will we learn today? आज के इस लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं? What will we learn today in this lesson? प्लीज गेस करें, प्रिडिक्ट करें, अज्यूम करें कि क्या सीखने वाले हैं आज के इस लेसन में, कौन सी फैंटास्टिक सी बातें होने वाली है। गेस करें। यस पीपल, आई टॉट यू हाउ टू प्रिडिक्ट, हाउ टू गेस, सो गेस दिस थिंग, प्रिडिक्ट दिस थिंग and write in the comment section right now. Please go stop this video for 2 seconds, stop करें और जाए comment section में और लिखें comment section में अभी कभी कि आज की इस लेसन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, कौन कौन सी रोमांचक बातें होने वाली हैं। तो अभी कभी जाए और लिखे। डन? comment done? You gone? You gone for comments? Done? So here people, what did you feel? आपको क्या लगा जब मैंने बोला done, gone? आपको ऐसा लगा ना कि मैंने कुछ सवाल पूछा आपसे और आपके मन में कुछ जवाब देने का हो रहा होगा कि हाँ सर मैंने कमेंट दे दिया है, मैंने लिख दिया है या मैंने नहीं लिखा है, ऐसे कुछ आंसर देने का मन किया होगा, है ना। तो अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा हम ऐसी गलती करते हैं कि हम ऐसे कुछ स्टेटमेंट, ऐसे कुछ फ्रेजेस, ऐसे कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑथराइज और रियल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बट बिकॉज ऑफ आवर एक्सप्रेशंस, जेस्चर और हमारे टोन की वजह से सामने वाले को लगता है कि हमने सवाल पूछा है और अगला इंसान जवाब भी देता है।
जैसे कि शादी में आप जा रहे हो, सामने से बंदा एक आ रहा है, तो हम क्या पूछते हैं, खाना खा लिए? क्या ये सही सवाल है? लेकिन अगला बंदा हमारे वे ऑफ स्पीकिंग की वजह से जवाब देता है, हाँ खा लिए या नहीं खाए। सही सवाल क्या होता? क्या आपने खाना खा लिया? ये सही सवाल होता। पर जनरली समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या गलती करते हैं, हम अपने स्टेटमेंट्स को सवाल की तरह पूछते हैं। खाना खा लिए हैं? घर नहीं जाइएगा? वो आई थी, मेड आई थी, काम की है। देखिए ऐसे कितने सारे सवाल। बच्चे स्कूल गए थे? फर्द खाना खा लिए? मैम कह रही नहीं। देखो मतलब कि हम इतने हैबिचुअल हो गए हैं गलतियों के कि हमें गलती भी आजकल सही लगती है। ऐसा लगता है कि नहीं, हम गलती नहीं कर रहे हैं, सही सवाल हो रहा है और हम उसका जवाब भी देते हैं। तो ये सेगमेंट इसी के लिए है कि जो हम ये गलतियां करते हैं एक्चुअली में ये सवाल नहीं है। आप किसी एक पढ़े लिखे इंसान से बोलोगे खाना खा लिए, तो पूछ देंगे, पूछ रहा है कि बता रहा है, ठीक है, ऐसा उनका आंसर होगा कि पूछ रहे हो कि बता रहे हो भैया, अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान सामने बैठे हो गया तो, ठीक है। तो अब देखिए आपका अगला सेगमेंट का क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, डू वी स्पीक अ स्टेटमेंट इन अ क्वेश्चनिंग टोन समटाइम्स? यस, नो, राइट? तो क्या यहां पे सवाल था, डू वी स्पीक अ स्टेटमेंट इन अ क्वेश्चनिंग टोन समटाइम्स? क्या हम कुछ स्टेटमेंट्स को, कुछ वाक्यों को क्वेश्चन के रूप में बोलते हैं? देखिए ये इंग्लिश स्पीकिंग का काफ़ी अहम खास पॉइंट्स में से एक है, क्योंकि स्पीकिंग के दौरान हम सवाल का इस्तेमाल करते ही करते हैं, तो बहुत समझने की बात है। अगर आप स्पीकिंग के दौरान स्टेटमेंट्स को क्वेश्चंस के रूप में बोलोगे तो वो एक गलत स्पीकिंग का ट्रैक हो जाएगा। ये नहीं करना है, क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन का ही इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। तो अभी समझना है, आप प्लीज जवाब दें, डू वी स्पीक अ स्टेटमेंट इन अ क्वेश्चनिंग टोन समटाइम्स? क्या आप अपनी ज़िंदगी में कभी सवालों के रूप में, मतलब स्टेटमेंट्स को, वाक्यों को सवालों के रूप में बोलते हो? अगर हाँ तो कैसे? अभी मैंने एक एग्जाम्पल बोला ना कि डन, जब आप लोग आए थे वापस कमेंट सेक्शन में से कमेंट करके, तो मैंने बोला डन, दे लिया, जवाब दे लिया, मैंने बोला ना, तो आपको लगा कि हाँ सर पूछ रहे हैं, जवाब देना चाहिए, हाँ हाँ सर कर लिया, कमेंट लिख लिया। अब मैं पूछूं, गॉन, सीता गॉन, फरहद गॉन, फरहद कौन? मैम दही जमा के बैठी आज, तो गॉन हो गया, तो गॉन मतलब चला गया, तो आपको लगा गॉन, तो फरहद बोलेंगे हाँ चलिए, गया वो गया, राइट मैम? यस, आवाज़ आई, तो गॉन हो गया। तो अब देखिए ऐसे सवाल बिल्कुल सही नहीं है। खाना खा लिए? नो आंसर भी आता है, देखते हो। तो ऐसे सवालों के जवाब हम देते हैं जो कि सवाल नहीं होते हैं, और ये सवाल पूछने का बिल्कुल गलत तरीका है। तो आप भी कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ एग्जांपल्स के साथ अपने नोट्स में आइएगा जूम लाइव क्लास के दौरान, क्योंकि आपको भी कुछ एग्जांपल्स देने हैं। यू नीड टू गिव सम एग्जांपल्स, सम सिचुएशंस वेयर डू यू यूज स्टेटमेंट्स एज अ क्वेश्चन बिकॉज ऑफ टोन। पीपल आंसर, टोन की वजह से लोग आंसर दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो सवाल नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं सवाल का। सो पीपल लेट्स हैव अ लुक, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। सवाल पूछने का सही तरीका क्या होता है? क्या होता है सही तरीका मैडम? मैम करिए, पता नहीं। So please have a look that what is the correct form of asking question. So please tell me, आप कमेंट सेक्शन में फटाफट अभी का अभी लिखिए कमेंट सेक्शन में, what is correct form of a question. सवाल का सही फॉर्म क्या होता है, सही डेफिनेशन क्या होता है, सवाल पूछने का सही तरीका क्या होता है, सवाल पूछने का सही स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए। 5 सेकंड है आपके लिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग बहुत बार इस स्ट्रक्चर को कर चुके हैं पहले ग्रामर सेक्शन के दौरान, तो हर टेंसेज में करते रहें, हर टेंस में करते रहें। सो प्लीज 5 4 3
2 1। अब आगे देखते हैं कि इसका सही स्ट्रक्चर होता क्या है। तो देखिए क्वेश्चन पूछने का सही स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सेट्रा। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है एम, सब्जेक्ट आई, वर्ब गोइंग। मेरे को सेंटेंस यहीं पे ख़त्म करना है, तो मैंने यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म कर दिया। तो देखो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन वर्ब एम आई गोइंग। तो ये हमारा पहला फॉर्म है, सबसे छोटका वाला फॉर्म है। इससे हम आसानी से सवाल बना सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब को, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट को, फिर लिखेंगे वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में एक ही बार लिखेंगे। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब सवाल बनाने के लिए पहले भी लिख देते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी लिख देते हैं। तो इतनी ज़्यादा समझदारी नहीं दिखानी है, ठीक है, थोड़ी कम समझदारी दिखानी है। और कम समझदारी में क्या दिखानी है, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब को लिखेंगे और इसका वर्ब का फॉर्म डिसाइड होगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा ये मैंने आपको सिखलाया है टेंसेस लेसन में। अगर आपने डे 1 से क्लास नहीं किया है तो प्लीज़ डे 1 से क्लास स्टार्ट करें और देखें, टेंसेस लेसन सीख कर आए। ओके, तो अब देखते हैं हमारा दूसरा फॉर्म। हमारा एक और फॉर्म होता है सवाल पूछने का जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट सा फॉर्म है, क्योंकि हमने WH की बार बार बात की है। तो अगर हम विस्तार वाला बड़ा वाला सवाल पूछेंगे तो पहले होगा WH वर्ड को लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर बाकी चीज़ों को लिखेंगे। चलो वर्ब भी लिख ही देता हूँ, वर्ब या फिर बाकी चीज़ों को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट उसके बाद, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। Y WH फैमिली से है, R हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट U लिख देते हैं, सब्जेक्ट है Why are you। अब एक है वर्ब लिख देते हैं Why are you shouting। आप क्यों चिल्ला रहे हैं। Y है WH फैमिली, R हेल्पिंग वर्ब, U सब्जेक्ट, शाउटिंग वर्ब। तो देखो ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। 2 बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया, एक बिना WH का और एक WH के साथ। अगर बिना WH का बनाना है तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक वाला। अगर WH लगाएंगे तो इसके पहले WH वर्ड को लगा देंगे। तो ये स्ट्रक्चर है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में अभी के अभी कम से कम एक एग्जाम्पल लिखने हैं। वीडियो को 2 सेकंड के लिए रोको और अभी कभी जाके कमेंट सेक्शन में लिखो कि 2 एग्जाम्पल, एक WH वाला एक बिना WH वाला। और नोट्स में तो 2-2 एग्जाम्पल्स होने ही चाहिए। ओके, सो अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। So our next part, the fantastic part here is our audio video round. So आज के वीडियो राउंड में हमारे पास जो है चीज, that is our movie. Yes, movie which we are watching for last 2 times. Yes, we have done. हमने लेसन नंबर 9 में देखा था, फिर लेसन नंबर 17 में देखा है। आज लेसन नंबर 23 में थर्ड पार्ट हम देखने वाले हैं। है कि नहीं, आपने देखा है कि नहीं? अगर नहीं देखा तो अभी जाओ मूवी देखो। मूवी का नाम है, क्या है मूवी का नाम? Write in comment section because I told you many times that what is the name of that movie. I told you many times here, right? So आज के इसके राउंड में, वीडियो वाले राउंड में हमारे पास पॉइंट है। रिकैप करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे आज वाले पार्ट को और प्रिडिक्ट करेंगे कि आगे क्या होगा, है ना? So let's come to the very first part, that is recap part, कि हमारी मूवी अप में हुआ क्या, मिस्टर प्रेडिक्शन के साथ क्या हुआ पिछले पार्ट्स में। तो पिछले 2 पार्ट्स में हमने देखा, पहला पार्ट जो हमारा था बहुत ही लवली पार्ट था, बहुत ही रोमांटिक पार्ट था, बचपना से भरा हुआ पार्ट था। एक ही पार्ट में आपने देखा कैसे एक छोटा बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा था जो फैंटेसी और साइंटिफिक मूवीज़ का बड़ा फैन था। वो फिल्म देख रहा था, मूवी देख रहा था सुपर हीरोज़ की, और देखते हुए वो बाहर निकला जूम जूम करके खेलते हुए, और फाइनली उसने एक लड़की को देखा, प्यारी सी बच्ची थी, दोनों के बीच दोस्ती हुआ, दोस्ती से प्यार हुआ, प्यार के बाद क्या होता है,
शादी हुई गधो, शादी, यस। तो शादी हुई, अब शादी हुई तो शादी के बाद वो लोग भी शादी करके क्या होता है, बच्चे होते हैं। लेकिन अफसोस कुछ मिसहैप्शन हो जाता है और बेचारी माँ नहीं बन पाती है, और पर उन्होंने एक दूसरे का साथ निभाया। यहाँ पे मिस्टर फ्रेडरिक्सन ने बहुत अच्छा रोल निभाया है एक अच्छे हस्बैंड होने का, और धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ गए और एक टाइम आया कि उनकी डेथ हो गई। सेकेंड पार्ट में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो दिखाता है कि उनकी डेथ हो चुकी है, लेडी की, मिस्टर फ्रेडरिक्सन की वाइफ की डेथ हो गई यहाँ पे, मिसेस फ्रेडरिक्सन की। और यहाँ पे हमने ये देखा बेचारे तन्हा अकेले हैं। फिर उनको पता चलता है कि मेरी बीवी की कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ लाइफ के ख़त्म होने पे कुछ ख्वाहिश थी कि मैं अपने जीवन में ये सारी चीज़ें, ये सारी एडवेंचर्स करना चाहती हूँ, ऐसे कुछ सपने थे। तो उन सपनों को लेकर के मिस्टर फ्रेडरिक्सन ने सोचा कि यस, मैं उन सपनों को पूरा करूँगा। और ये कब सोचा? जब सोचा तब सोचा, लेकिन कब सोचा? उन्होंने वक्त सोचा जब जो हमारा जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर था, जो उनकी ज़मीन को हड़पना चाहता था, जिसके लिए कुछ झगड़ा भी होता है, केस हो जाता है, जेल के चक्कर काटने पड़ते हैं बेचारे मिस्टर ओल्ड मैन को, और चक्कर काटने के बाद पुलिस वाले वृद्ध आश्रम में भी उनको ले जाना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर बुढ़ऊ का दिमाग जागा, और जागने के साथ क्या किया, ढेर सारा बलून्स लेके आए, गैस लेके आए, और उन्होंने पूरे घर पे ही बलून्स और गैस वाले बलून भर भर के टांग दिया। और जैसे ही लोग आते हैं उनको लेने के लिए, चलो टाइम पूरा हो गया, वृद्धाश्रम में चला है, तो कहते हैं लो ये मैं थैला पकड़ो। और जल्दी जल्दी बुढ़वा बाबा भाग के जाता है और सारे बलून को फैला देता है, घर को ही उड़ा के ले भागता है। सारे लोग देखते जाते हैं, अरे तरीके ये तो भाग गया रे। तो ये हमारा पिछला पार्ट था। अब जो छोटा बच्चा है वो नॉक करता है, तो मिस्टर फ्रेडरिक्सन को लगता है यार ये कौन नॉक कर रहा होगा, हम तो हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने गेट खोला तो ओ माय गॉड, ये छोटा बच्चा फिर से आ गया है। सो ही वाज शॉक्ड दैट द किड वाज देयर ऑन द एयर ऑन द हाउस। ओ माय गॉड। सो अब यहाँ से हमारा आज का पार्ट शुरू हो रहा है। हमारे आज के पार्ट में दिखाता है कि किस तरीके से वो एक जगह पे पहुँचते हैं, और वो जगह है, वो ओल्ड मैन देख के सरप्राइज हो जाते हैं। वाओ फैंटास्टिक, दिस इज द प्लेस वेयर आई वांटेड टू कम, दिस वाज द ड्रीम ऑफ माय वाइफ। यही तो वो जगह थी उनके वाइफ का सपना, एडवेंचर आइलैंड। So he was glad, but the problem was he was not able to pull the house on the ground. ग्राउंड पे घर को लाने के सक्षम नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बहुत सारा बलून था। तो उन्होंने क्या किया कि बच्चों को बोला बेटा ऊपर जा और जाके कुछ बलून्स को काट के उड़ा दियो ताकि हाउस नीचे आ जाए। बेचारा बच्चा भी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर था, हेल्दी बच्चा है, तगड़ा बच्चा है, चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। गिरता है कि नहीं गिरता है? सो फाइनली ही थॉट कि चलो मैं चढ़ नहीं सकता ऊपर, तो एक काम तो कर सकता हूँ कि हम दोनों मिलके इस घर को घसीटते हुए ऊपर हवा में ही खींचते हुए उस एडवेंचर आइलैंड तक तो जा सकते हैं। सो दे स्टार्टेड देयर जर्नी लाइक दिस, बट हियर इज अ सिक सस्पेंस, अ न्यू टर्न ऑफ दिस मूवी। अरे भैया बॉलीवुड मूवी नहीं है, टेलीस्कोप वाला सीरियल नहीं है कि बस कसौटी जिंदगी की घसीटे जा रहा है एक ही पैटर्न पे। ऐसा नहीं होता है हॉलीवुड में। यहाँ पे हर मोड़ पे, हर अगले पार्ट में मूवी एक ऐसा टर्न लेती है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये लोग आगे बढ़ रहे हैं तो एक शुतुरमुर्ग भाग रहा है और पीछे कई सारे कुत्ते पड़े हैं और उनके कॉलर में कुछ GPS, कुछ साउंड वाली चीज़ें लगी हुई हैं, जिस वजह से those dogs are able to speak like human being. Those dogs are able to speak like human being. इंसानों की तरह बोल रहे हैं कुत्ते। मिस्टर फ्रेडरिक्सन का भी मुलाकात होता है इसी दौरान एक कुत्ते से, तो वो डर जाते हैं। वो कुत्ता बेचारा भाई मजलूम सा होता है, वो बस शुतुरमुर्ग को पकड़ना चाहता है, कहता है प्लीज़ मेरी गिरफ्त में आ जाओ, प्लीज़ मेरी गिरफ्त में आ जाओ। ऐसा कोई किसी मुजरिम को पकड़ता है क्या? पर यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है कि जो बच्चा होता है रसल की दोस्ती हो जाती है उस शुतुरमुर्ग से।
दोनों की बड़ी बॉन्डिंग बड़ी तगड़ी हो जाती है, और रसल की दोस्ती उस छोटे से कुत्ते से भी हो जाती है, उसके साथ भी मज़ा आने लगता है। सो बिकॉज ऑफ रसल वो दोनों जो दुश्मन थे, कुत्ता और शुतुरमुर्ग, दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है, और ये दोनों भी उसके जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं। और मिस्टर प्रेडिक्शन चाहते हैं, कई बार प्रेडिक्शन चाहते हैं कि कुत्ते को बॉल फेंक करके भगा देने का, और शुतुरमुर्ग को वो क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच को चॉकलेट पसंद था, तो चॉकलेट के कुछ टुकड़े फेंक करके भगा देने का, कि वो किसी तरीके से दोनों अलग हो जाएं और हम लोग अलग हो जाएं। बट दे वर सो fond of, so fan of those old man and kid that they followed them and reached wherever they were going. जहाँ भी वो जा रहे थे वो वहाँ फॉलो करते हुए चले जा रहे थे। देखा कमाल की बात। तो अब यहाँ पे एक मूवी ख़त्म होती है कि वो दोनों बैठे हैं, सोच रहे हैं किसी तरीके से इसको भगा दो, और वो जो कुत्ते थे, वो जो एक कुत्ता वहाँ पे था, उस डॉग का एक पूरा समूह था, ग्रुप था। दोस्त डॉग उस कॉलर जीपीएस की वजह से देख पाते हैं कि ये लोग कहाँ हैं, और अब वो 4-5 डॉग्स का ग्रुप जो है वो भागने लगता है, झिझिक झिझिक झिझिक, और दौड़ के भागना चाहता है और पहुंचना चाहता है वहाँ जहाँ ये ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग और ये डॉग है, साथ में ये ओल्ड मैन और बच्चा भी है। तो देखते हैं अगले पार्ट में क्या होने वाला है, और डिटेल में देखने के लिए और अच्छे से देखने के लिए जब मैं इस वीडियो के साथ आपको उस मूवी पार्ट का लिंक भेजूंगा, तो ध्यान से देखना मत भूलिएगा, क्योंकि देखने से आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस होगी, देखने से आपको स्टोरी में मज़ा आएगा और आपको और अच्छे से समझ आएगा, है कि नहीं? समझ में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो हियर पीपल, नाउ वी हैव डिस्कस्ड, मैंने डिस्क्राइब कर दिया आज का पार्ट। अब प्रिडिक्शन वाला पॉइंट तो आप कर लो, ये अब प्रिडिक्ट भी मुझसे कराओगे, वेरी बैड, बहुत बुरी बात। अच्छा नहीं लगेगा कि हर कुछ मैं ही करूं, कुछ तो कर लो खुद से। सो आपको करना है, आपको एक चीज़ मुझे और बताना है, जब आप वीडियो देखोगे तो मुझे बताना, इज रशल अ गुड लिसनर? क्या रसल एक अच्छा बच्चा है जो सुनता है चीज़ों को ध्यान से? If your answer is yes, then why? No, then why? अगर हाँ बोलोगे तब भी क्यों बताओगे, ना बोलोगे तब भी क्यों बताओगे, रीजन के साथ बताना है। Is Russell a good listener or not? This is your question from my side for this part. और डिस्क्राइब तो आप करोगे, you need to describe part 3 of movie up. Okay, be ready for this part. I hope you will. So people, I hope कि आपने जो है प्रेडिक्शन, जो नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है, इसकी प्रेडिक्शन को आपने लिख लिया होगा या फिर ड्रॉ किया होगा। आई होप ये बुक का एक्सरसाइज सी है, एक्सरसाइज सी में आपको प्रेडिक्ट करना था, लिखना था या फिर ड्रॉ करना है। देखिए एक्सरसाइज सी है यहाँ पे, एक्सरसाइज सी में माई प्रेडिक्शन फॉर पार्ट 4, ये आपको प्रेडिक्ट करना है, लिखना है या फिर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आवर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सेगमेंट हियर। द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन इज यू नीड टू रीड दिस पार्ट, एक्सरसाइज ए। आपको एक्सरसाइज ए को रीड आउट करना है, और रीड आउट करने के बाद यू नीड टू मेक अ फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क योर पार्टनर। यहाँ पे एक पार्टनर एक्टिविटी है। इन दिस पार्टनर एक्टिविटी व्हाट आर यू गोइंग टू डू बिफोर दिस एक्टिविटी? पार्टनर एक्टिविटी से पहले आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है। पढ़ने के बाद 4-5 सवाल बनाने हैं। वो 5 सवाल WH वाले क्वेश्चंस बनाने हैं, जो WH वाले क्वेश्चन आप अपने पार्टनर से पूछोगे, ठीक है। सो चलिए हम पढ़ते हैं साथ में मिलकर। तो मैं पढ़ूंगा, आप दोहराएंगे और मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। यह आपकी एक तरीके से रीडिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्सरसाइज ए, लेट्स स्टार्ट। हेलो, आई एम लता, आई एम 10 years old. I live with my dad and my sister in England. I'm going to tell you about my dad. यहाँ पे क्या कह रही है? हेलो, ग्रीटिंग दे रही है। मैं लता हूँ, मैं 10 साल की हूँ और मैं रहती हूँ अपने डैड बाबूजी के साथ और बहन के साथ इंग्लैंड में। मैं जा रही हूँ
मैं जा रही हूँ आपको बताने अपने पिताजी के बारे में। माई डैड्स नेम इज़ पॉल, मेरे पिताजी का नाम पॉल है। ही इज़ 46 ईयर्स ओल्ड, वो 40 साल के हैं। हिज हेयर इज़ ब्लैक एंड ग्रे, उनका बाल भूरा और ग्रे कलर का, मतलब ग्रे और ब्लैक कलर का है। हिज आइज आर ग्रीन, उनकी आंखें हरी हैं। माई डैड गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड मेक्स आवर ब्रेकफास्ट। आपके कितने अच्छे पिताजी हैं बताइए, सुबह सुबह जग जाते हैं और ब्रेकफास्ट बनाते हैं सबके लिए। Sometimes he takes me to school, और कभी कभी तो वो मुझे स्कूल भी ले जाते हैं। My dad is a teacher, but he doesn't teach children. बाप रे, बड़ा खतरनाक टीचर है। कह रही कि मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं, पर वह पढ़ाते नहीं बच्चों को। ये कौन टाइप का टीचर हो गया भाई? He teaches other people who work with him. अच्छा, वो उनको सिखाते हैं जो उनके साथ काम करते हैं। बड़े ही ज्ञानी आदमी, बेहतरीन। He gets home at 5 o'clock and my dad helps me with my homework. वो 5 बजे घर आते हैं और आने के बाद क्या करते हैं? आराम नहीं करते हैं, मेरे होमवर्क करने में मेरी मदद करते हैं। Sometimes I help him cook our dinner. तो कभी कभी मैं भी बड़ी ही महान बन जाती हूँ और अपने पिताजी का खाना बनाने में, वो भी रात का खाना बनाने में, डिनर मतलब रात का खाना बनाने में मदद करती हूँ। In the evening we watch TV और रीड बुक्स। कितने अच्छे लोग हैं। रात में, शाम में या तो टीवी देखते हैं, नहीं तो अच्छे बच्चों की तरह कुछ किताबें पढ़ते हैं। अंग्रेजों में ये आदत होती है, वो किताब पढ़ना पसंद करते हैं, ये अच्छी आदत है। वी शुड ऑल्सो डेवलप। रीडिंग वाला सेक्शन बेसिकली इंटरमीडिएट लेवल में आता है। मैं तब बताऊंगा आपको कि हमारे कौन कौन से सक्सेसफुल पीपल हैं और उनकी क्या हैबिट है रीडिंग को लेकर के, और रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑन संडे वी गो टू द सिनेमास। इतवार के दिन ये सिनेमा हॉल भी जाते हैं, और टू अ कंसर्ट, या फिर कोई इवेंट हो रहा होता है वहाँ जाते हैं। माई डैड लव्स म्यूज़िक, मेरे पिताजी को म्यूज़िक पसंद है। इट इज़ ग्रेट लिविंग विद माई डैड, ये बहुत ही महान है, ये बहुत ही उम्दा है कि मैं अपने पिताजी के साथ रहती हूँ। ये लता जी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। नाउ एक्सरसाइज पीपल, प्रिपेयर, मैम थोड़ा सा उंगली हटाइएगा, प्रिपेयर और मोड़ दीजिए, दिखवे ना करें। Prepare 5 questions about the story to ask your partner. इस सब स्टोरी को मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, अच्छे से समझा दिया है, हिंदी करके बता दिया। बराए मेहरबानी WH क्वेश्चन बना लेना बच्चों, 5 ठो। जूम या लाइव सेशन के दौरान, फेस टू फेस सेशन के दौरान हम अपने पार्टनर से पूछेंगे, तो पूछने के लिए आपके पास सवाल होना चाहिए, और अगले बंदे का जो सवाल होगा उसको जवाब देने के लिए भी तो आपको स्टोरी पता होनी चाहिए ना। तो ये स्टोरी ज़्यादा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। अगर कोई डाउट है, अगर कोई सवाल है मन में, तो प्लीज़ पूछें मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी। चलिए कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए एक क्वेश्चन अभी का भी। हेलो हाय, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, द फैंटास्टिक राउंड नाउ। अब बहुत ही फैंटास्टिक सा सेगमेंट है, बड़ा ही मज़ेदार सेगमेंट है। यकीन नहीं मानोगे, मुझे तो उम्मीद है कि 99% लोगों को ये बात नहीं पता होगी क्वेश्चनिंग के बारे में, कि क्वेश्चंस कितने टाइप के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर? क्वेश्चंस के कितने टाइप्स होते हैं? हाउ मेनी? अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो प्लीज स्टॉप द वीडियो हियर एंड राइट इन कमेंट सेक्शन राइट नाउ। कमेंट सेक्शन में अभी का अभी लिखिए कि कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। Please write in comment section right now how many types of questions are there? How many types? Think. 5 seconds for you. 5, 4, 3, 2, 1. Did you get something? Now let's have a look how many types of questions are there. There are 3 types of questions. English speaking में 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। जब तक वो बच्चे जो लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, अब बताइए आप ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? क्या है ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस? What are those 3 types of questions in English speaking as per the authorized book or syllabus? बताइए। जब तक के बच्चे आते हैं, जिन बच्चों के पास हमारा जूम का लिंक नहीं है, जो हमारे रेगुलर लर्नर नहीं है, प्लीज़ व्हाट्सअप करें 888
228755 पे अपना पूरा नाम लिख के भेजें और पाएं जूम का लिंक। अभी के अभी अपने कमेंट सेक्शन, अपने व्हाट्सएप पे मैसेज करें और व्हाट्सएप पे ही जूम का लिंक पाएं अभी के अभी, ताकि आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस हो सके, आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सको, आप हमारे साथ रैपिड फायर राउंड खेल सको, आपका मंथली टेस्ट हो सके, लास्ट में CFR के थ्रू आपको सर्टिफिकेशन का भी मौका मिले, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा इसके साथ, जहाँ पे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग कमेंट करके आ गए कि ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर दोज 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला वाला मेरा फेवरेट वाला, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरा एक फेवरेट वाला क्वेश्चन होता था जहाँ पे मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता था, बस मैं बोलता था यस, नो, ठीक है। तो ऐसे सवाल, इसको कहते हैं 1 word answer questions। पहला टाइप ये है कि जहाँ पे सवाल का जवाब या तो हाँ होगा या तो ना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, पहला सवाल मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, डिड यू वॉच टुडेज वीडियो? क्या आपने आज का वीडियो देखा? तो आपका जवाब क्या होगा? क्या जवाब होगा आपका? यस या फिर नो। ऐसे सवालों का खास रूप ये है कि इसमें WH वर्ड्स नहीं लगे होते हैं। डू यू स्टडी? क्या आप पढ़ाई करते हो? यस, हाँ करता हूँ, चाहे नो, नहीं करता हूँ। डू यू गो टू स्कूल? क्या आप स्कूल जाते हैं? या तो यस, हाँ जाता हूँ, या तो नो, नहीं जाता हूँ। तो पहला कैटेगरी तो यही हो गया, जहाँ पे हमारा जवाब या तो हाँ होगा या तो ना होगा। ना 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 ना। अब अगला कैटेगरी, ओनली 1 आंसर क्वेश्चंस। ओनली 1 आंसर क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जिनके जवाब सिर्फ एक हैं, जैसे कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके अनेकों सवाल आंसर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अगर मैं पूछूं आपसे हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप कहेंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, राइट? तो आप मोदी जी का ही नाम लोगे, है कि नहीं? अगर आपसे मैं सवाल पूछूं वे इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब एक ही होगा। अगर मैं 50 लोगों से पूछूं तो जवाब बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा ना। सो आप एग्जाम्पल पर लिख लो, जैसे कि मैं एक सवाल और लिख देता हूं, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो अभी कौन है? अभी जो है उनका नाम लिखेंगे, तो नाम होगा, या तो इसका जवाब होगा ओनली 1 आंसर, एक वर्ड आंसर होगा, या फिर 1 वर्ड आंसर होगा। अगर फुल सेंटेंस में भी लिखेंगे तो सवाल का बाकी हिस्सा उतर जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो ये 1 वर्ड आंसर होगा, 1 वर्ड आंसर, ओनली 1 वर्ड आंसर, और इसका जवाब एक ही होगा, ठीक है। कई जवाब नहीं हो सकते। तो जैसे कि नरेंद्र मोदी, इनके आगे टाइटल लगा देते हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये क्या हो गया? सवाल का आंसर हो गया। देखो ये सवाल हो गया, इसका आंसर हो गया। अब मैं अगर आज के डेट में 100 लोगों से भी पूछूं तो क्या मुझे अलग जवाब मिलेगा?
नहीं, नो, everyone is going to give me answer, only one answer, that is Mr. Narendra Modi is the Prime Minister of India, right? So मेरा जवाब नहीं बदलेगा, जवाब सेम रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो एक कैटेगरी वो हो गई जहाँ पे हमारा जवाब या तो हाँ होगा नहीं तो ना होगा। दूसरी कैटेगरी वो हो गई जहाँ पे हमारा जवाब एक होगा। जवाब मैं 100 लोगों से ही पूछूं तो जवाब हमारा एक ही होगा, जवाब बदलेगा नहीं। अगर मैं बोलूं कि हाँ आवर नियरेस्ट विच वन इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ, धरती का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, दो हर इंसान जवाब देगा सन, सूरज। ओके, सो अब तीसरी कैटेगरी, सबसे खतरनाक कैटेगरी, जिसका आंसर देना मैं कभी नहीं चाहता था एग्जाम के दौरान, मैं बहुत भागता था इस कैटेगरी से, और सबसे ज़्यादा नंबर भी किसी एग्जाम में यही कैटेगरी इसी टाइप के क्वेश्चन दिलवाते हैं। किसी एग्जाम की बात अगर मैं कर लूँ तो ये कैटेगरी का क्या मतलब है, मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जिनका जवाब कई हो, अलग अलग हो। अगर मैं पूछूं वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, अगर मैं बोलूं वेयर डू यू लिव तो क्या होगा यहाँ पे जवाब हर इंसान का अलग होगा। मैं बोलूँगा आई लिव इन ओखला, आप बोल सकते हो आई लिव इन बाटला हाउस, आप बोल सकते हो आई लिव इन, अगला बंदा बोल सकता है आई लिव इन गोविंदपुरी, अगला बंदा बोल सकता है आई लिव इन सुखदेव विहार, अगला बंदा बोल सकता है आई लिव इन कनॉट प्लेस, आई लिव इन होली फैमिली। सो हर बंदे का अलग जवाब होगा। अगर मान लो कि बिरयानी बनी हुई है घर में, आप गए दावत में और पूछोगे हाउ डिड यू कुक द बिरयानी, तो आप जिस भी बंदे से पूछोगे उस बंदे का जवाब कभी भी दूसरे बंदे से टैली नहीं खाएगा। कुछ बातें मिल सकती हैं पर क्या सारे के सारे सेंटेंस सेम टू सेम होंगे, वर्ड टू वर्ड सेम होगा, कभी नहीं होगा। ओके, अगर मैं पूछूं व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, मान लो एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं इंग्लिश के, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो, तो हर इंसान का अपना एक अलग वजह होगा, अपना एक अलग रीजन होगा कि नहीं होगा। So here people, what is the conclusion of this part is that we have 3 types of questions. First category where we have answer yes or no. Second category where we have only one answer. कोई ऐसे बोले, वन वर्ड में बोले या फुल सेंटेंस में बोले, लेकिन उसका जवाब एक ही होगा, चाहे एक से पूछो या 100 से। थर्ड कैटेगरी वी हैव वेयर वी हैव मल्टीपल आंसर, जहाँ पे हमें विस्तार में आंसर मिलता है, डिटेल में आंसर मिलता है और हर बंदे के साथ आंसर बदल जाता है, हर कोई एक ही जवाब नहीं देगा। I hope this part is clear. So रोक दो ना, क्या चालू कर देंगे। So people, now we have a very fantastic activity in our today's lesson. That activity's name is Earthian and Martian. Earthian and Martian activity. Yeah. We are going to play a fantastic activities on Zoom in our live classes, face-to-face classes. So हम आज की इस क्लास में एक बड़ा ही फैंटास्टिक एक्टिविटी लेके आए हैं आप सबके लिए, जिसमें आप लोग खेलोगे अर्थियन धरतीवासी, मार्शियन मंगलवासी, जो मंगल पे होता है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि एक स्टूडेंट सपोज कर लो मुबीना अर्थियन बन गई, अर्थ की वासी बन गई, दूसरे स्टूडेंट मान लीजिए कि नेहा वो मार्शियन बन गई। ठीक है, तो मार्शियन जो है वो धरती पे आया तो वो क्या पूछेगा, व्हाट इज दिस। ठीक है, तो अर्थियन जवाब देगा दिस इज अ बॉल। फिर मार्शियन दूसरा सवाल पूछेगा व्हाट इज दिस, तो अर्थियन बोलेगा दिस इज अ मार्कर। सो
व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दोज, व्हाट आर दीज। सो ऐसे सवाल मार्शियंस करेंगे अर्थियन से, और अर्थियन को हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत तेज़ी से सवाल पूछने हैं, और अर्थियन जो बनेंगे उनको उतनी ही तेज़ी से जवाब देना है। तो यहाँ पे मैम को बुलाते हैं, काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी पलों के बाद मैडम आई हैं, आ रही हैं। तो मैडम आकर के मार्शियन का रोल बना करेंगी। आइए मैडम, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, क्वेश्चन करेंगी। तो मैम क्वेश्चन करिए। What is this? दिस इज अ बोर्ड, What is this? दिस इज रूफ, What is this? दिस इज AC, What is this? दिस इज couch, What fast, is this? that is mobile, What is this? this is bed, What is this? this is floor. So finally did you see कैसे सवाल करने हैं फास्ट ऐसे ही। थैंक यू सो मच मैम इतना कष्ट झेलने के लिए। और आपको अर्थिंग का रोल अगर कर रहे हो तो आपको ऐसे ही तेजी से जवाब भी देने हैं। तो दिस इज द फैंटास्टिक एक्टिविटी इन टुडेज लेसन। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्टिविटी। Yes. So now we have a fantastic concept here that is fabulous for your learning. Yes. So अब एक बड़ा ही फैंटास्टिक सा कॉन्सेप्ट है आपके लिए जो बड़ा ही मज़ेदार है। अभी तक जो हमने किया है, सवाल पूछे हैं और जवाब मिला है, तो अब हम सीखेंगे जवाब बोलने पे सवाल कैसे बनाते हैं। हाँ तो आइए अब देखते हैं हम अपना फैंटास्टिक सा राउंड, बड़ा ही फैबुलस सा राउंड। इसमें हम उल्टा काम करेंगे। हमारे पास एक स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट को हम क्वेश्चन में बदलेंगे। तो आप अगर कमेंट सेक्शन में एक एग्जाम्पल बदल के दिखा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। ज़रा सा वीडियो को 2 सेकंड के लिए रोको और जा कर के कमेंट सेक्शन में अभी का भी एक एग्जाम्पल लिख के दे दो। ओके, जल्दी करो, 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। गए तो अच्छा, नहीं गए तो आपका भला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, हमने अभी तक क्या किया, सवाल मिलता था तो जवाब देते थे। इस राउंड में हम आपको सिखाएंगे कि अगर हमारे पास जवाब है, हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, तो उसको क्वेश्चन में कैसे बदलते हैं। टिंग टिंग। तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है। सपोज दैट वी हैव वन आंसर लाइक I go to market. I go to market. इसको सवाल में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तो इसको सवाल में बदलने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। Do I go to market? इस सवाल देखो, ये स्टेटमेंट था, ये बेसिकली आंसर नहीं, स्टेटमेंट की बात हो रही है। किसी स्टेटमेंट को उस क्वेश्चन में कैसे बदलेंगे। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट था, आई गो टू मार्केट। इसमें अगर हम हेल्पिंग वर्ब आगे में चिपका देंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, तो जैसे ही लिखेंगे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को, हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा सवाल, क्वेश्चन। यस, सही सुना, सही समझा। नहीं समझे तो 2 मिनट पीछे करो, वापस से सुनो। मज़ेदार टॉपिक है, समझना चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग का बहुत अहम हिस्सा है कि आपको सवाल बनाने आने चाहिए हर तरीके से। अब मान लो कोई बोले शी इज गोइंग टू मार्केट फॉर मेकअप। वह मार्केट जा रही है मेकअप के लिए, ये एक स्टेटमेंट है। शी इज गोइंग टू मार्केट फॉर मेकअप, इसको सवाल में बदलना है। तो पहला सवाल बदलने का तरीका हो जाएगा, इज शी गोइंग टू मार्केट फॉर मेकअप। पहला बदलने का तरीका तो ये होगा कि इज शी गोइंग टू मार्केट फॉर मेकअप, क्या वो मेकअप के लिए जा रही है मार्केट। ये तो हो गया वन वर्ड आंसर, मिलेगा हाँ या ना। अगला सवाल, इसमें अगर WH लगा देते हैं, अगर WH
why is she going to market? ठीक है, why is she going to market? वह मार्केट क्यों जा रही है? क्या जा रही है भाई? भाई पैसे बर्बाद करने जा रही है। और क्यों जा रही है? लड़के जाएंगे तो बर्बाद थोड़ी ना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियाँ ही बहुत काम की चीज़ें लेती हैं, नो डाउट। सो प्लीज़ बुरा मत माने, जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर किडिंग। सो आई होप आपको समझ में आया कि सवाल को जवाब में कैसे, स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कैसा बदलते हैं, स्टेटमेंट को वन वर्ड में कैसा बदलते हैं, फिर WH में कैसे बदलते हैं। आई होप ये समझ में आया। नहीं समझ में आया थोड़ा सा पीछे जाओ और वापस से लिखो। और दूसरी चीज़, आपको अटेंडेंस फॉर्म में जो डाउट वाला सेक्शन है उस सेक्शन में भी लिख सकते हो, कुछ डाउट रह जाए प्लीज़ राइट इन अटेंडेंस फॉर्म डाउट सेक्शन में लिखा करें अगर कोई डाउट रह जाए। दूसरी चीज़, कमेंट सेक्शन में भी आप बताया करो कि आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, कैसा समझ में आया, बताया करें। दैट इज़ अ गुड थिंग। सो पीपल लेट्स हैव अ लुक। इस पे हमारे पास एक लेसन का एक एक्सरसाइज भी है, तो इस एक्सरसाइज को पहले देख लेते हैं। एक्सरसाइज बी, यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज बी है। इसमें देखिए एक्सरसाइज बी में बेसिकली क्या है। एक्सरसाइज बी में हमारे पास, मैम थोड़ा सा इस हाथ को ऊपर कीजिए। तो ये एक एक्सरसाइज, ये एक एक्सरसाइज बी है। इसमें आप देखिए कैसे स्टेटमेंट को क्वेश्चन में बदला गया है। आई लाइक वैनिला आइसक्रीम, ठीक है। तो यहाँ सो पीपल वी सॉ हियर, हमने क्या देखा कि कैसे इसको क्वेश्चन में बदला है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द रेस्ट 5। सो आई एम गिविंग यू 5 seconds टू कन्वर्ट दीज क्वेश्चंस इनटू क्वेश्चंस, these statements into question। 5 सेकेंड देता हूँ, आप लोग जल्दी से सोचो और कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखो कि इन स्टेटमेंट्स को क्वेश्चंस में कैसे बदलेंगे। आपके पास 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड गो। सो अब देखते हैं कि इसका क्या होगा क्वेश्चन। तो सबसे पहला सेंटेंस है योर शर्ट इज इन द कबोर्ड। आपका शर्ट कबोर्ड में है, कबोर्ड में है। तो सवाल इसका बनेगा वेयर इज माई शर्ट, मेरी शर्ट कहाँ है। राधा शाउटेड एट मी, हु शाउटेड एट यू। तो मैं पूछूंगा आप पे किसने चिल्लाया, हु शाउटेड एट मी। द नेम ऑफ माई स्कूल इज राज स्कूल, मेरे स्कूल का नाम राज स्कूल है। वॉट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, वॉट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। क्योंकि सामने वाले से पूछ रहे हैं ना, इसलिए माई का योर हो जाएगा, क्योंकि सवाल हम हमेशा सामने वाले से पूछते हैं, ठीक है। शी विल कम होम एट 6 o'clock, वह 6 बजे घर पे आएगी। When will she come home, when will she come home, वो घर पे कब आएगी। I have 6 apples, so इसका सवाल बनेगा how many apples do you have, how many apples do you have। तो ये तो मेरा तरीका था सवाल बनाने का, आपका तरीका थोड़ा अलग भी हो सकता है। आप दूसरे तरीके से भी सवाल बना सकते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। सो चलिए चलते हैं। सो पीपल नाउ इट्स टाइम to second last point of today's lesson। yes आज के लेसन का आखिरी पहलू पे हम आ चुके हैं। बहुत ही दर्दनाक जुदाई के माहौल पे आ चुके हैं। इसके बाद हम जुदा होंगे, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है इस लेसन में, तो प्लीज़ अपनी लर्निंग के आधार पे, इस लेसन के यूज़ के आधार पे कि कितना बेनिफिशियल है ये लेसन सीखना, और आपने अगर कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ रेट कीजिए, आउट ऑफ 5 मार्किंग कीजिए कि इस लेसन को आप 5 में से कितने नंबर देंगे, और जितने भी देंगे क्यों देंगे। अगर 5 बोलोगे तो ज़रूर सवाल कमेंट सेक्शन में अभी कभी लिखिए कि 5 में से आप कितने मार्क्स देंगे इस लेसन को। 5 4 3 2 1 0 कितने देंगे, और जितने भी देंगे रीज़न के साथ देंगे, वजह के साथ देंगे कि why 5 why 4 और why 3 2 1 0 क्यों आप इतने मार्क्स क्यों दोगे। ठीक है, आई होप क्लियर। तो ये सेगमेंट हमारा था
इसके बाद चलिए, so people now the last segment of the lesson and part of this lesson कि अगले दिन हम क्या सीखते हैं, what is our next lesson। so हमारा next lesson है कंसोलिडेशन। फिर से बड़े ही प्यार से, बड़े ही विनम्रता से कंसोलिडेशन, जिसमें हम करेंगे रिवीजन पिछली लर्निंग की। एंड वी आर गोइंग टू वॉच अ वेरी फैंटास्टिक वीडियो ऑफ पांडा। और जिस वीडियो नहीं है वो साइलेंट वीडियो है, तो उसमें एक एक्टिविटी है। क्या एक्टिविटी है जानेंगे अगले लर्निंग लेसन के वीडियो में। और अगले लेसन में हमारा जेपर्डी गेम भी है। जूम पे तो हम खेलेंगे जेपर्डी, पर कैसे खेलेंगे, क्या खेलेंगे और क्या क्या होने वाला है, ये अगले लेसन में सीखेंगे। इसके साथ साथ और भी बड़े फैंटास्टिक से सवाल हैं, फैंटास्टिक से आंसर है। और अगले सवाल में मैं ये भी बताऊंगा कि ज़कात और फितरा क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग से पॉइंट्स होंगे न्यू लर्निंग्स के साथ। इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के न्यू लर्निंग्स के साथ मैं आऊँगा आगे। एंड पार्ट में 2 मिनट का एक वीडियो है, उसको ज़रा देख लें। 2 मिनट और है इस वीडियो में, प्लीज़ उसको ध्यान से देखें। देखें आप कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा बन चुके हो, देखें कि आप क्या क्या सीखने वाले हो, देखें आप क्या क्या सीख रहे हो, और देखें कि आप किन से सीख रहे हो। ये बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। बस 2 मिनट और पेशेंस के साथ देख लो प्लीज़। और उसके बाद टाटा बाय बाय, मिलेंगे लाइव क्लास में।